हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मीनाक्षी हेयर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, हमने सिलेबस ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ डील किया था। सिमिलरली आज आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में और फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में, और हम सोच रहे हैं इसमें कुछ एक टॉपिक भी हम स्टार्ट कर देते हैं इसी वीडियोज़ में। तो लास्ट वीडियोज़ में तो हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था, आज हम देख रहे हैं फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और ये सारे के सारे नाम आपने कहीं ना कहीं 8th 9th 10th की क्लासेस में पढ़े ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गति, त्वरित गति, अत्वरित गति। इसी तरह से वर्क, पावर और एनर्जी, ठीक है। कार्य के बारे में, पावर के बारे में, पावर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। एनर्जी के बारे में बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। तो हम वो सारी के एनर्जीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आपके इस वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे टॉपिक्स, ग्रेविटी है, हीट है, वॉइस आई थिंक क्लियर होगी, और ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे नाम आपने सुने ही होंगे। तो हम इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय, ये बताने के बजाय, हम डायरेक्ट अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं मोशन। और ये जो दो टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हैं, ये यूनिट्स और डायमेंशन और डिस्कवरीज जो हैं, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं, इनसे ये एक स्टैटिक पार्ट हो गया। स्टैटिक मतलब जहाँ से सिर्फ आपको चीज़ें लर्न करके और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर आपसे कुछ भी पूछ लेगा, बताओ थर्मोमीटर की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, तो फिज़िक्स में बल्ब, ये जितने भी डिस्कवरीज होती हैं, साइंटिस्ट का नाम और वो ईयर वो पूछ लेगा। या फिर यूनिट्स और डायमेंशन, जैसे कि अगर वर्क की यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, या फिर आपके एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, त्वरण वगैरह, ये सब जितने हैं, इनके बारे में हम लास्ट में डील करेंगे। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे, इनमें हम साइड बाय साइड, जैसे वर्क है तो इसके बारे में हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसकी साइड बाय साइड यूनिट एंड डायमेंशन भी करते हुए चलेंगे। और जब ये सारे के सारे टॉपिक आपके फिनिश हो जाएंगे तो आप बहुत सारे जो है उनके यूनिट्स और डायमेंशन आपको जो है पता होंगे। जब हम लास्ट में टॉपिक करेंगे तब तो आपको बहुत सारे आपको पता होंगे यूनिट और डायमेंशन, बहुत सारे आपके ये जो है ये पावर का, एनर्जी का और एक्सेलरेशन का, इनके पता होंगे। लेकिन जिनके नहीं पता होंगे वो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे प्रॉपर, और उसमें हम वो भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना फर्स्ट टॉपिक मोशन स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड के लिए मैं साइड में हो जाती हूँ, आप ये नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक को ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। लिख लीजिए एक सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज़ मोशन। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हेडिंग आपने डाली मोशन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका सारा बेसिक हम जो है आज इसमें पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो है कुछ हाफ पार्ट वाइज हम वीडियोस को डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में जो है सिटिंग में प्रॉब्लम ना हो। उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप काफ़ी कुछ गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सबको कि एक ही दिन में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोस का। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मुझे भी मोटिवेटेड फील हो, और मैं भी बहुत सारी जो है वीडियोस और जितना भी कंटेंट मेरे पास है, मैं सारा का सारा आपको आपके साथ शेयर करने के लिए जो है मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ, ठीक है। थैंक यू। और अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन। तो सीधी सी बात है, मोशन की अगर मैं बात करूँ तो मोशन गति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये मोशन यानी कि मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करती हूँ मोशन के टाइप्स की, तो पहली बात तो ये 3 जो है टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब हिंदी में अगर मैं लिखूँ, एक विमा में गति। डायमेंशन को हिंदी में विमाएं बोलते हैं। तो एक विमा में गति, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन।
और अगर मैं सेकंड बात करूँ तो मोशन इन 2 डायमेंशन, 2D मोशन जिसे आप बोलते हैं सिंपली शॉर्ट में, तो मोशन इन 2 डायमेंशन या हिंदी में आप कहते हैं 2 विमाओं में गति, ठीक है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, और सिमिलरली ऐसे ही मोशन इन 3 डायमेंशन, या फिर आप सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं 3D मोशन, ठीक है। और 3D मोशन जो है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये तो जो फिज़िक्स में या फिर PhD कर रहे हैं, जो काफ़ी हायर लेवल के होते हैं, उनको डील करना होता है। हमारे एग्ज़ाम्स में 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको डील करेंगे। तो आज की क्लास में हम 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कैसे है, देखो सिंपल सी बात है। अगर कोई पर्सन है वो एक ही डायमेंशन के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर वो या तो यहाँ पे वो पर्सन है तो या तो वो इधर या इधर एक ही डायमेंशन में अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो ये आपने सब बातें पढ़ी हुई है, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इसके सिंपल ओवरव्यू सा बता रहे हैं आपको। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, ये आपने नाम सुना होगा। तो जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर मैं इनकी एग्जांपल, जैसे कोई सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है, गोल गोल राउंड लगा रहा है अगर कोई, तो वो कैसा हो जाएगा आपका 2D मोशन हो जाएगा। देखते हैं अगर मैं इसके भी आगे फर्दर टाइप्स की बात करूँ तो 1 डायमेंशन जो है, इसको अगर मैं यहाँ से रब करती हूँ, ठीक है। आई थिंक स्पीड का मैंने लास्ट क्लास में ही पूछा था, कोई इशू नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई इशू लगा भी नहीं। अगर आपको कोई भी रहता है कि स्पीड कम या ज़्यादा है तो आप ही के इसी जब वीडियो आप देख रहे हो, इसके कॉर्नर में जो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा। वहाँ से स्पीड आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो आपके पास है। क्लासेस में एक्चुअली रहता था स्टूडेंट्स को कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है या जो भी है, तो अब ऐसा कोई इशू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप कभी भी रिपीट करके या फिर कम ज़्यादा स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं साथ साथ, और कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप अपना कमेंट करके आप अपना बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है समझने में या नोट्स बनाने में किसी तरह से। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम की पे आपको जो है PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा किसी और के बनाए हुए नोट से पढ़ने की बजाय। 1 डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, ये भी फर्दर कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से, जो कि आज हमने अपनी इस वीडियो में पढ़ना है 1 डायमेंशन। तो ये फर्दर कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में लिखूँ तो आप लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी कोई इशू नहीं आना चाहिए, दोनों में ही हम लिख रहे हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं। यूनिफॉर्म अगर मैं बात करूँ तो इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेशन वर्ड आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, तो क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन, या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं इसे, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मतलब जिसमें एक्सीलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है। तो हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं अत्वरित गति। ये तो हो जाएगी अत्वरित गति, ठीक है। और ये नाम से पता चल रहा है त्वरित गति, यानी कि जिसमें त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड त्वरित गति या एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी सिर्फ हमने नाम लिखे हैं कि कौन से 2 टाइप्स होते हैं। सिमिलरली 2D के भी, 2 डायमेंशन के भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप लिख रहे होगे साथ साथ। तो 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर मैं बात करूँ 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सर्कुलर मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो सर्कुलर मोशन जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति। और सेकंड जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर आप इसे हिंदी में कहते हैं क्या, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। सर्कुलर के भी आगे फर्दर टाइप्स है, कौन कौन से सर्कुलर मोशन होते हैं।
ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जितने भी हैं ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप सिंपल सी बात समझिए, मोशन जो है ये 3 डायमेंशंस में होता है, 1, 2 और 3 तीनों डायमेंशंस में होता है। 3D आपको पढ़ना नहीं है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन आपको पढ़ना है, जिसमें से 1 डायमेंशन हम आज डील करेंगे। और आपने इस पार्ट 1 में और इस 1 डायमेंशन में भी आप देख रहे हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से जो चल रही है, जहाँ पर स्पीड उसकी हर पॉइंट पे समान होगी, जिसके अंदर कोई त्वरण नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर से आप बोलते हैं क्या, एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली 2 डायमेंशन के भी कितने होते हैं टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक बार इनको लिखिए, हम अब डील करते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन से, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए देखिए, 1 डायमेंशनल में अगर मैं बात करूं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन की या फिर अत्वरित गति की, नॉन एक्सेलरेटेड या फिर अत्वरित गति, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस तरफ अगर हम यहाँ पे लिखें, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए एक डायमेंशन में ही जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्हीकल ले लीजिए, कोई गाड़ी है या कुछ भी है, तो अगर वो यहाँ से अगर उसने मूवमेंट स्टार्ट की, ए पॉइंट से जा रही है और कहाँ तक गई, वो बी पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि अगर हमने ए पॉइंट पे अगर हमने उसकी स्पीड देखी, तो हमने देखा कि इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। पहले समझ लीजिए, फिर आराम से नोट करते रहना। ए पॉइंट पे हमने पॉइंट पे नोट किया कि इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हम गए, थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ इसने टाइम लिया, टाइम मान लीजिए लेट से इसने ले लिया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का इसने टाइम लिया। और फिर 5 सेकंड बाद जहाँ पर ये पहुँची, दैट इज कॉल्ड पॉइंट बी, वहाँ पे पॉइंट बी पे पहुँची, तो वहाँ पर हमने चेक किया, वहाँ पर भी इसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया स्पीड में। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आया, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इसकी v है स्पीड, यानी कि वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी देखा कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो v से तो आप समझ पा रहे हो ना, v यहाँ पे सिंपली क्या है, स्पीड, यानी कि इसकी चाल। और t आप समझ पा रहे हैं, t इज इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि समय। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, और x क्या मतलब क्या है, यहाँ पे इनके बीच के a से लेके b पॉइंट के बीच का आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, तो डिस्टेंस बताइए क्या होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, कि अगर आपसे पूछ ले 2 पॉइंट्स की स्पीड दे दे और आपसे टाइम दे दे और आपसे पूछे बताओ इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सा आपको फॉर्मूला बचपन से सिखाया जाता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर में दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस आप निकाल सकते हैं स्पीड क्या है यहाँ पे v और डिस्टेंस क्या है x और अपॉन में टाइम क्या है t। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू में t। क्लियर होगा यहाँ तक, तो बेसिक सी बात है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू रख दो, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सेम है दोनों जगह पे, तो हम वही वैल्यू रखेंगे। तो इसकी v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई हम क्या ले लेते हैं, t, और t टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड।
तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर जो है इसकी दूरी आ जाएगी। दैट इज़ योर आंसर, 100 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था जिसमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई त्वरण नहीं है। सिंपली आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, स्पीड सेम है, जितना टाइम लगा है वो आपको दे देगा, या फिर डिस्टेंस दे देगा, टाइम पूछ लेगा, एक ही चीज़ है। और ये बेसिक सा आपको फॉर्मूला पता ही होगा, इसी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लिखिए। फिर हम बात करते हैं जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, जहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन से एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाता है, तो हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिखिए जल्दी फटाफट से। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। बताइए, लिख लिया। देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें स्पीड में, यहाँ पर स्पीड में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, कोई त्वरण भी नहीं है। एक्सेलरेशन का हालांकि हमने अलग से भी पढ़ना है इसके बाद टॉपिक, तो हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बात सिर्फ इतनी समझिएगा कि जब स्पीड में ही चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अगर स्पीड में चेंज हुआ, इसकी स्पीड की वैल्यू चेंज हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, स्पीड में चेंज दो ही तरीके से हो सकता है। अगर स्पीड में हमें चेंज लेके आना है तो दो ही तरीके से हो सकता है। या तो वो जो स्पीड है, या तो वो स्पीड जो पहले स्पीड थी उससे क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, या तो स्पीड क्या हो जाए, गति बढ़ जाए, गति की तरह, और या फिर वो स्पीड क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। दो ही केसेस हो सकते हैं। या तो वो नॉर्मल स्पीड से चलती रहे, अगर नॉर्मल स्पीड से चल रही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है तो दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़, या फिर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके जो है 3 केसेस पढ़ेंगे। वो केसेस के बारे में पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल कराना चाहती हूँ। तो पहले हम एग्जांपल की ही बात करते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार ये रब कर देती हूँ। तो दो ही केसेस बनते हैं और वो केसेस के एग्जांपल्स जो है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं कॉमन एग्जांपल लेना चाहती हूँ एक्सेलरेटेड का, ताकि मैं आपको ये सिखा सकूँ कि एक्सेलरेशन निकालना आए तो आप निकालोगे कैसे। ठीक है, ये दोनों केसेस हम अभी पढ़ेंगे। इनफैक्ट 3 केसेस हैं, वो तीनों हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन के अगर मैं एग्जांपल लूँ सिमिलरली इसी की जैसा ही, एक तो हमने मान लीजिए इसी तरह से 1 डायमेंशन ही है दोनों, एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड कैसी डायमेंशनल के टाइप्स हैं, तो आप बोलोगे 1 डायमेंशन, तो ये 1 डायमेंशन में ही मूव करेगा। तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि मान लो लगभग हमने टाइम ले लिया यहाँ पे 4 सेकंड के बाद हमने देखा कि 4 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया, वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुँच गया। अब हमने देखा कि ए पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, जैसे कि पहले भी आप देखा है। लेकिन हमने देखा बी पॉइंट पे जब आया तो स्पीड या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। मान लीजिए मैंने स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड यहाँ पे होगी उसकी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये v1 क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, और ये v2 क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, जिसे आप v1 v2 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं। v1 जो है अगर वो इस स्पीड में जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, तो आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, इस तरह से वेक्टर का साइन लगाओगे। ये क्या है, ये वेक्टर जो है हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देखेंगे वेक्टर के बारे में, v2। ठीक है, तो v1 के ऊपर ये एरो लगाया है, इट मीन्स ये क्या बनी है, वेलोसिटी। यहाँ पे सिंपल v था तो ये क्या थी, स्पीड। लेकिन अगर इसी v के ऊपर अगर हम एरो का साइन लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है, वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये हर एक इसमें होता है, जैसे एक्सेलरेशन में भी होता है, स्पीड में, टाइम, सब चीज़ों में होता है। जो चीज़ चेंज होती है टाइम में नहीं, जो होंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल v1 के ऊपर एरो का साइन है, इट मीन्स ये क्या बन गई है, वेलोसिटी, क्योंकि इसके एरो का मतलब है डायरेक्शन दे दिया। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। v1 तो उसकी स्पीड है ही 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी दे दी कि ए से बी की तरफ जा रही है। और अगर हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो वो स्पीड ना रह के वो क्या बन जाती है, उसकी वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हिंदी में आप क्या कहते हैं, वेग। लेकिन यहाँ पे v1 लिखा है हमने, तो v1 क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जो वेग है, शुरुआती वेग बोल सकते हैं आप इसे।
ठीक है। और इसी तरह से v2 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग उसका v2 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा अंतिम वेग v1 v2, टाइम तो वही 4 सेकंड हो गया। अब यहाँ पर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x यानी कि इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी कितनी होगी। एक बार फटाफट से एक बार ट्राई करिए, सोल्व करिए और मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जल्दी निकालिए। अब यहाँ पर स्पीड चेंज है, पहले तो एक ही स्पीड थी, अब आप कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। और एवरेज स्पीड निकालने का इस तरह का सिंबल होता है, इस तरह से दो, इसमें आप ग्रेटर देन और ये लेस देन का साइन होता है ना। आप इसमें v को क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे और इसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि हिंदी में अगर हम लिखें तो औसत चाल, या एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं औसत चाल, ठीक है, ये हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम बोलें तो v1 प्लस v2 अपॉन में 2, सिंपल सा फॉर्मूला है v1 प्लस v2/2। और v1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस v2 की वैल्यू आपको पता है क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2। तो 50/2 कितना आ जाएगा, ये आपका 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सीधी सी बात। अब आप मुझे बताइए कि 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई इसकी। अब जब आपको स्पीड पता है तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू टी, और v की वैल्यू आपने अभी भी क्या निकाली है 25 मीटर पर सेकंड, और t क्या हो जाएगा आपका गिवन है 4 सेकंड। सेकंड से सेकंड कटेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 मीटर, जो है इसका भी सेम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए, ये क्लियर हुआ। बेसिक सी बातें हैं। अभी हम धीरे धीरे इस लेवल को अप करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक से आपको डिस्टेंस निकालना पड़ता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये लिख लिया है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने नोट कर लिया है वो फटाफट से सोल्व करें। इसी वाले क्वेश्चन में क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है, स्पीड चेंज हुई है। अगर चेंज हुई है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ है, और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, और उसी एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू आपको निकालनी है। कोई बता सकता है तो फटाफट से लिखिए। जल्दी बताइए, मैं इधर ही रब कर देती हूँ। अब ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में स्पीड क्या थी, सेम थी तो हमने वही v की वैल्यू ली और उसी से हमने सिंपली डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल। और औसत निकालने के लिए दोनों स्पीड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो ये स्पीड आएगी इससे हम अपना क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। वेरी सिंपल। अब बस आपको क्या बताना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं ये वाला साइड रब कर देती हूँ ताकि यहाँ से हम एक्सेलरेशन पे आ सकें। तो एक्सेलरेशन, या हिंदी में आप इसे बोलते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन में t। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट हुई है। यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो v था ये आपका एवरेज स्पीड थी ना, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये वाली एवरेज स्पीड निकाली थी, तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम होगा डिस्टेंस। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, ये डेल्टा v क्या है यहाँ पे अब, तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड, किसकी स्पीड में चेंज कितना हुआ है। और चेंज निकालने के लिए आप सिंपल सी बात है, डेल्टा v कैसे निकालोगे, v2 माइनस v1 करके, जितना चेंज हुआ है। अब यहाँ पे डेल्टा v और इस वाले v में, ठीक है, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ये तो एवरेज स्पीड है और ये आपका चेंज इन स्पीड है। तो एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो चेंज इन स्पीड चाहिए है, और डिस्टेंस जब निकालोगे तो एवरेज स्पीड चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चेंज इन स्पीड v2 माइनस v1, v2 आपको पता है 30 और v1 आपको पता है 20, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालने के लिए 10 तो चेंज हुआ है, डिवाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा इसमें 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो वही सेकंड, या आपका ये पर सेकंड है तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और नीचे लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर आप कट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही आएगी जो कि स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, ठीक है। अब ये 2.5 जो वैल्यू आई है ये एग्जैक्टली ये वैल्यू है क्या, मतलब 2.5 वैल्यू तो निकाल लिया अपने फॉर्मूले से, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो एक्सेलरेशन क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। फटाफट से देखिए, कम स्पीड में पढ़ाएंगे, फटाफट से लिखिए, फिर हम देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या है। बताइए, लिख लिया? देखिए 2.5 क्या है ये देखते हैं। केसेस आज हो ही नहीं पाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में ही हो पाएंगे। ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ एक बार। देखिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, अगर ये है, मान लीजिए ये पॉइंट बी है जहाँ पर वैल्यू कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है v2 है। ये भी अभी आपने पढ़ा इतना। अब मैंने बात की एक्सेलरेशन 2.5, ये क्या वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में जो चेंज हो रहा है ना वो वैल्यू है। एवरी सेकेंड जो भी वैल्यू ऐड होगी इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिड एवरी सेकेंड, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे कि टोटल टाइम आपने देखा था, टोटल टाइम कितना था 4 सेकेंड, 4 सेकेंड थे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। ये 1 सेकेंड का हो गया, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ तक आने में लगे, यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगे, और यहाँ तक आने में इसको टोटल 4 सेकेंड लगे। अगर हम इस तरह से बात करें तो हर सेकेंड में जो इसकी स्पीड चेंज होगी 20 थी तो कितनी चेंज होगी, तो आपने कहा 2.5। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड क्या हो रही है 20 से 30 इंक्रीज़ हो रही है, तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 2.5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू आएगी स्पीड की, ये आएगी 22.5 मीटर पर सेकंड। फिर जाएंगे अगले सेकंड, फिर 2.5 वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड फिर 2.5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी 27.5। फिर 2.5 ऐड किया तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो 2.5 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो एक्सेलरेशन आया है ये हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है स्पीड में, ये वो हमें वो बताता है, ठीक है। बेसिक सी बातें अभी आज हमने की हैं और इसके अच्छे लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, 2 पार्ट की जगह 3 पार्ट बना देंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। कोई ये क्लासेस हैं कि जहाँ पे हमें फटाफट से फिनिश करने हैं बैचेस या कुछ भी, अपने अकॉर्डिंगली हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें कवर होने के बाद फिर हम इसके बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे, मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। अभी तो 1 डायमेंशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 डायमेंशन भी हमें करना है, ठीक है। इतना लिखिए और मेरे को आपको एक क्वेश्चन दे देना चाहिए घर के लिए, ताकि आप घर के लिए इन द सेंस कि आप अभी इसको लेक्चर ख़त्म होने के बाद, वीडियो ख़त्म होने के बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करें और उसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है और आपने कितने अच्छे से इसको समझा है और आप कैसे इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, तो तब तक आप एक बार लिखिए। जल्दी से लिखिए, हो गया होगा आई थिंक, लिख लेना आप, आपके पास ही है वीडियो। तो अब आप देखिए जो क्वेश्चन आपको करना है। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी ये पॉइंट है, यहाँ से ए पॉइंट है, ठीक है। इस ए पॉइंट पे उसकी स्पीड मान लीजिए v1 है, v1 की वैल्यू हमने ले ली लेट से 50 मीटर पर सेकेंड ए। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम स्पीड मान लेते हैं लेट से 80 मीटर पर सेकेंड। और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लगा, टी की वैल्यू कितनी आई है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इसको लगे। तो अब आपको क्वेश्चन ये है कि एक तो आप मुझे यहाँ से डिस्टेंस बताएंगे,
ठीक है। मोशन तो एक्सेलरेटेड ही है क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हुई है। एक तो आप इसका डिस्टेंस बताएंगे और एक आप इसमें मुझे क्या बताएंगे, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है वो बताएंगे। ठीक है, ये आप सिंपली निकाल लोगे। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से जो मैंने अभी बताया है ये वाला, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। इसका आंसर मुझे आप अभी जो है कमेंट्स में बताओगे सोल्व करने के बाद। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के ही कुछ केसेस हैं 1 डायमेंशन के वो पढ़ेंगे और फिर हम 2D स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के ही क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे बन के आते हैं, तो हम वो सारे पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और 1 बाय 1 धीरे धीरे हम टॉपिक्स को करते हुए चलेंगे। कोई वो नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें ये करना है। और अगर आपका सही रहता है रिस्पॉन्स तो हम जो है इंग्लिश के भी कुछ वोकेबलरी का पार्ट भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट पहले आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम केसेस पढ़ेंगे 1 डायमेंशन के, 1 डायमेंशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।